तो चलिए दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी। तो दोस्तों असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले और मजदूरों को जीवन भर की पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना एपीवाई शुरू की गई थी। यदि दोस्तों आप इस योजना में शामिल होते हैं तो केंद्र सरकार आपको और आपके पति या पत्नी को जीवन भर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको पूरा 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये पेंशन आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000, 4000 या 5000 प्रति माह हो सकती है। अब कितनी पेंशन मिलेगी ये आपको 60 वर्ष के पहले आपकी योजना में योगदान पर निर्भर करता है। तो इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे कि इस पेंशन की सरकार गारंटी भी देती है। तो दोस्तों निवेशकों को मृत्यु के बाद पति या पत्नी को ये पेंशन मिलती रहती है। पत्नी या पति को मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर जो भी आपका पेंशन फंड में राशि थी वो आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के फायदे में अगर संक्षिप्त में बात करते हैं तो निवेशकों को जो अगर पेंशन मिलते हैं, अगर मृत्यु होने के बाद उसका पति या पत्नी को पेंशन जारी रहती है। अगर दोस्तों निवेशकों के पत्नी या पति की मृत्यु निवेशक से पहले ही हो जाती है तो जमा राशि जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गई थी वो निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दे दी जाती है। दोस्तों ये अटल पेंशन योजना कौन खोल सकता है? दोस्तों आप भारत का नागरिक होना चाहिए। जो न्यूनतम जो प्रवेश आयु है 18 वर्ष से लेकर अधिकतम प्रवेश आयु 40 वर्ष रखा गया है। आपका बैंक में बचत खाता होना चाहिए। आप केवल एक अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्राइवेट फंड अकाउंट जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ इत्यादि या एनपीएस खाता पहले से है, आप फिर भी अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तब भी आप अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं। दोस्तों ये अटल पेंशन योजना खाता आप कैसे खोलेंगे? तो दोस्तों आप अपने निकटतम बैंक की शाखा में जा सकते हैं और योजना के लिए आप आवेदन आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे सरकारी बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब आदि में ये आपको आसानी से देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो एक तो एप्लीकेशन होता है जो अलग अलग बैंक का, जैसे एसबीआई का योनो हो गया, फिर बैंक ऑफ इंडिया का बॉय मोबाइल हो गया। तो आप दोस्तों वहां से भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू से भी आप आसानी से ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये आप ऑनलाइन भी आसानी से ये ईएनपीएस पोर्टल के जरिए आप अटल पेंशन योजना का खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। और दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों एपीवाई के अंतर्गत आपको कितनी पेंशन मिलेगी? पेंशन आपकी योगदान राशि और योजना में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है। सरकार में पूरा अटल पेंशन योजना का चार्ट भी प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये आप कौन सा एज में आते हैं, तो इसके हिसाब से आपका जो अंशदान होता है, मासिक अंशदान, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप कितना का पेंशन लेना चाहते हैं, 1000 रुपया का महीना या 2000, 3000, 5000 तक ये आप लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर बाई चांस का कहीं पे अगर आवेदक का डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका 1000 रुपया वाला का 1,70,000 रुपया आपको जो नॉमिनी को मिल जाता है। यहाँ पे उसके हिसाब से देख सकते हैं 2000 वाला में थोड़ा ज़्यादा है, 4000 वाला में ज़्यादा है थोड़ा, और 5000 वाला में जो 8.5 लाख रुपया ये नॉमिनी को मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं किस तरह से आपका उम्र है, कितना उम्र है और आप कितना पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंशन राशि जो आप चुनते हैं और आपकी प्रवेश आयु पर आपका मासिक निवेश निर्भर करता है। दोस्तों साथ ही पेंशन राशि के ऊपर एक राशि देख सकते हैं, ये वो राशि है जो आपके और आपके पति पत्नी के निधन के बाद आपके नॉमिनी को दे दी जाती है। एक निश्चित स्तर के पेंशन हासिल करने के लिए आवश्यक मासिक निवेश की उम्रों के साथ बढ़ेगा। तो दोस्तों उदाहरण के लिए सहायता से समझते हैं, अगर दोस्तों आपका 35 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले निवेशकों का अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र के बाद 5000 रुपये के प्रति माह पेंशन पाने के लिए 902 रुपये प्रति माह 60 आयु तक आपको निवेश करना होगा, ठीक है।
और दोस्तों यदि ऐसा व्यक्ति जो 60 वर्ष बाद प्रति माह केवल 3000 रुपये के पेंशन चाहता है तो उसे प्रति माह 543 रुपये के निवेश करने की आवश्यकता है। और दोस्तों ग्राहक और पति पत्नी के निधन के बाद संचित धन रुपये 1,70,000 से लेकर 8.5 लाख तक नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। और दोस्तों ये पंजीकरण के बाद अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ा या आप घटा सकता है आराम से, ठीक है। दोस्तों अगर अटल पेंशन योजना में निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो दोस्तों 60 वर्ष के पहले आयु से निवेशकों की मृत्यु स्थिति में अभिदाता के पति या पत्नी को ग्राहक के खाते में योगदान करने के लिए एक विकल्प दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा खाता पति या पत्नी के नाम पर बनाए रखा जाएगा। ये शेष तो दोस्तों मिला जुला के बात कहें तो अगर कोई इन्वेस्टर कोई निवेशक मान लीजिए पति अगर कोई भी उम्र में शुरू किया उसके बाद वो उसका डेथ हो गया मान के चलिए, ठीक है, तो दोस्तों वो अगर पत्नी उसका लाभ उठा सकता है, ठीक है, अगर वो देने में सक्षम है, ठीक है, तो वो आगे चला सकता है। अगर नहीं भी चला सकता है तो उसको सारा के सारा पैसा वापस भी मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये 60 वर्ष की आयु से पहले अगर आप पैसा देने में सक्षम नहीं हैं तो दोस्तों उसके पहले भी आप खाता को अटल पेंशन योजना को आसानी से बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई कंडीशन है, वो थोड़ा सा आपको फॉलो कर लेना है। एक फॉर्मेट मिलता है, फॉर्म मिलता है, उसको आप ब्रांच में भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वो दोस्तों आसानी से आपका खाता बंद हो जाएगा और जितना भी आप पैसा जमा किए थे उसके तो सारा के सारा पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों आपका अगर अभी तक पैसा काट रहा है, अगर स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं तो आसानी से आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और पैन कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सरकार का बहुत ही अच्छा स्कीम है। ये जो असंगठित क्षेत्रों के लिए मजदूर वगैरह होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा योजना है, ठीक है। ये 60 साल के आयु के बाद ये जो बेटा बेटी आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है कि वो कोई देखने वाला नहीं होता है, तो दोस्तों आपको सहारा ये इसी से चलना होगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका भविष्य में बच्चा बच्ची जो भी है वो देखेगा नहीं देखेगा अलग बात है, अगर देखेगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं देखेगा तो इसके सहारे आप जो बुढ़ापे में आप आसानी से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।